अब देखिए हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली। मानववध क्या होता है, ये मानववध कब आपराधिक मानववध हो जाता है, ठीक है। अब आपराधिक जो मानववध होता है वो कब हत्या हो, कब हत्या नहीं होगा, हमने इतना चीज़ों को हमने समझा, ठीक है। यानी क्या क्या समझा हमने, पहले समझा कि मानववध, ठीक है। दूसरा समझा हमने कि मानववध कब आपराधिक होगा, है ना। क्योंकि देखिए मानववध में दो तरह का बताया था आपको, एक विधि विरुद्ध और एक तो हो जाता है विधि विरुद्ध, ठीक है, और एक होता है मतलब जो साधारण अपवाद के अंतर्गत किया जाता है, सेक्शन 76 से लेके 106 के अंतर्गत जो किया जाता है वो विधि विरुद्ध नहीं होता, ठीक है। तो देखिए मानववध कब आपराधिक मानववध हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अब ये कब हत्या होगा, ठीक है, और कब ये हत्या नहीं होगा। यानी कि हमने देखिए दो जो वीडियो थी उसमें ये डिस्कस किया था कि मानववध क्या होता है, ये कब हत्या होगा, ठीक है। अब जो मानववध कब अपराध का रूप धारण करेगा, कब ये हत्या माना जाएगा, कब हत्या नहीं माना जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या था, अंतर उसमें देखिए। अब आज जो हम बात करेंगे वो अंतर की बात करेंगे। लेकिन देखिए अभी तक हमने जो बात की थी, जो बात मैं आपको देखिए बार बार बोलता आ रहा हूँ कि देखिए दोनों में ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी मरता जो पर्सन है, जो व्यक्ति होता है वो दोनों ही स्थितियों में मरता है, चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो या मर्डर हो, ठीक है। माने मरेगा दोनों में, लेकिन दोनों की देखिए स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर माना जाता है, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब एक सज़ा का प्रावधान होता है, लेकिन इसमें कम सज़ा का प्रावधान होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों चीज़ हमने समझ ली। मानववध क्या होता है, आपराधिक मानववध, कभी हत्या हो कभी हत्या नहीं होगा, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर यानी कि हत्या में अंतर, ठीक है। देखिए अंतर पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि देखिए जैसा मैं तो आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, ठीक है, मरता दोनों व्यक्ति दोनों में है, तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर, कोई ज़्यादा बड़ा खास अंतर नहीं है। इसी कारण अंतर नहीं है कि देखिए मृत्यु दोनों में ही होती है, ठीक है। अब देखिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु में परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि व्यक्ति किस परिस्थिति में मारा गया है, ठीक है। कभी कभी जो है परिस्थिति देखने से ऐसी लगती है कि मान लीजिए उसके साथ आपराधिक मानववध का अपराध किया गया है, ठीक है, लेकिन देखिए जब हम बारीकी से जांच करते तो लगता है कि वो चीज़ हत्या थी। इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा, इस चीज़ को जो डिसाइड करती है वो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर देखिए इसके बारे में बात बोली जाती है कि दोनों में जो अंतर है ना वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे कि एक जाति मान लीजिए दूसरा उपजाति, माने दोनों एक दूसरे लगे हुए हैं, दोनों में ज़्यादा बड़ा खास अंतर नहीं है। एक गुणमूलक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अंतर दोनों में बताया गया है, ठीक है। अब इनके देखिए अंतरों को हम अगर डिफ़ाइन करें तो इसको हम थोड़ा इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखिए आपको मैंने सेक्शन 300 पढ़ाया था, ठीक है, और 300 में सेक्शन 29, ठीक है। तो सेक्शन 29 में मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था कि किसी मानव की मृत्यु हुई हो, ठीक है, तो मृत्यु दोनों में हो रही है। दूसरा, मृत्यु किसी कार्य के द्वारा की गई हो, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट और बताए थे। वो क्या बताए थे कि देखिए पहला बताया था कि जो कार्य किया जा रहा है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका ये थर्ड पॉइंट था। और इसी का फोर्थ पॉइंट क्या था, जो कार्य है वो शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, ठीक है। और इसमें 5वां जो पॉइंट बताया था वो बताया था कि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाए, ठीक है। अब देखिए इधर हम लेते हैं सेक्शन 300 के, ठीक है। देखिए अंदर हम इसको जो अंतर डिफाइन कर रहे हैं हम लॉ के पर्पस मतलब लॉ के अंदर जो दिया गया उसी के हिसाब से हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 300 का जो प्रथम खंड था वो क्या था, उसमें भी यही बात बोली गई थी, कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से, ठीक है। जो कार्य है वो मृत्यु करने के आशय से किया गया, ठीक है। अब दोनों में एक ही बात आ गई है। दूसरा उसमें क्या बोला गया था, देखिए दूसरा उसमें बोला गया था कि मृत्यु जो की गई है मतलब उसके में जो शारीरिक क्षति कारित की गई है उसके बारे में व्यक्ति जानता है कि वह क्षति ऐसी है जो मृत्यु कारित कर सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि किसी व्यक्ति की प्लीहा बड़ी हुई थी, ठीक है, स्प्लीन, उसके बावजूद जानने के बावजूद कि इसकी प्लीहा बड़ी हुई है, स्प्लीन बड़ी हुई है, उसमें क्या करता, बंद मुट्ठी से भूसा मारता, ठीक है, उससे उसका क्या होता है, स्प्लीन फट जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो उस कंडीशन में मर्डर बन जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम तीसरा पॉइंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं, तो हम 300 का भी 3 ही पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो इसका हम जो तीसरा पॉइंट लेते हैं, कौन सा, क्षति कैसी होनी चाहिए, जो प्रकृति के मामूली उपक्रम में मृत्यु कारित कर दे ना, प्रकृति के मामूली उपक्रम में, ठीक है। और चौथा क्या था इसमें, उसको इस बात का मतलब ज्ञान है कि कार्य इतना आसन संकट है, ठीक है। देखिए इनको मैंने जो फुल आपको समझा दिया, सब पॉइंटों को मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ समझा दिया, ठीक है। जब मैंने आपको 299 पढ़ाया था, 300 पढ़ाया गया था, तो मैंने आपको ये सब कुछ समझाया था, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह बोर्ड में नहीं है। अब देखिए अब इसमें हम पहला अंतर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट अंतर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट अंतर में ये बोल रहा है कि वो जो कार्य किया गया है, ठीक है, दोनों में क्या बोला गया है कि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया गया हो, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है जो कार्य किया गया है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, ठीक है। यानी कि पहला जो अंतर हम लेंगे वो लेंगे 299 का मतलब खंड 3, ठीक है, और 300 का खंड 1। ये दोनों जो खंड बात करते हैं वो सिर्फ कार्य की बात करते हैं, जो कार्य किया गया था वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो देखिए दोनों में अंतर थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखिए उसमें ये बोला गया है कि जो कार्य किया गया है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ठीक है। अब 300 का खंड फर्स्ट पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ भी बता दिया गया है कि जो हम कार्य किया गया वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। अब अंतर की बात है तो अंतर कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसा होता है, इसमें एक अंतर ये बोला गया है कि देखिए जो यहाँ जो कार्य किया गया है, ठीक है, यानी कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। यानी कि 299 का मैं आप जो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, ठीक है, जिससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, यानी कि मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 299 का जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपकी जो मृत्यु यानी जो आप डेथ हो रही है वो संभाव्य है, ठीक है, यानी कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, देखिए वो ऐसे, अगर एग्जाम्पल हम पढ़ें इसका तो देखिए एग्जाम्पल ये है कि जब मैंने आपको जब 299 पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, ठीक है। कैसा कि एक व्यक्ति होता है वो एक गड्ढे पर क्या करता है कि घास फूस लकड़ी बिछाता है, ठीक है, उस गड्ढे को क्या करता है ढक देता है, ठीक है, या इस ज्ञान के साथ उस पर बिछाता है, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति है मतलब समझ करके भूमि जैसी मैं चल रहा हूँ ऐसे ही आगे सरदर्द होगी, ठीक है, मतलब ऐसा ही रास्ता बना होगा साफ़ सुथरा, उस पर चलता और गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है। दूसरा, अब गड्ढे में गिरना देखिए एक ऐसा कार्य है जिसमें भाई अगर आप सामान्य मतलब बुद्धि से सोचें तो अगर कोई व्यक्ति किसी गड्ढे में गिर रहा है तो देखिए वहाँ पे संभावना है कि वो 90% बची जाए और 10% संभावना है कि वो मर जाए, ठीक है। तो जो संभाव्य शब्द जो आता है ना ये वाला, ये इसी बात को बोलता है कि वहाँ मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि गड्ढे में गिरना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे मृत्यु मतलब हो ही जाए, ठीक है ना। क्योंकि गड्ढे में गिरने से हो सकता है उसकी हड्डी टूट जाए, पैर टूट जाए, नाक टूट जाए, कमर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और 10% चांस है कि उसकी मृत्यु हो भी जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर मृत्यु होती है तो वो क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम 300 के उपखंड फर्स्ट की, ठीक है, तो यहाँ भी वही बात करता है कि कार्य जो किया गया मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो शब्द आता है वो आता है कि उस कार्य से मृत्यु कारित होनी अधिसंभाव्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 300 खंड है वो बोलता है अधिसंभाव्य, यानी इसका मतलब हो गया है कि ये 100% श्योर हो रहा है, यानी कार्य होना ही होना है, ठीक है। हमने 2 पॉइंट पढ़े ना, हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, लेकिन हमने क्या बोला यहाँ पे होगी ही, ठीक है। कैसे, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 300 के जब प्रथम उपखंड को पढ़ाया था मैंने, तो उसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गोली से मारता है, ठीक है, और उस व्यक्ति की क्या कर देता है मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है। तो गोली से मारना व्यक्ति को एक ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु कारित होनी अधिसंभाव्य, यानी मृत्यु होगी ही, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने जैसे आप यहाँ बताया था कि 90% चांस है कि व्यक्ति बच जाए, लेकिन गोली लगने का देखिए 90% चांस है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी, 10% चांस है वो बच जाए, ठीक है। तो यहाँ अधिसंभाव्य शब्द आता है कि मतलब अधिसंभाव्य यहाँ शब्द आ जाता है जो बताता है कि यहाँ जो कार्य किया जा रहा है वो मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया जा रहा है, ठीक है। और गोली से मारना एक ऐसा कार्य हो जाता है जिसमें
मतलब मृत्यु होगी ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये एक जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट जो दोनों बात करते हैं कार्य के बारे में। जो कार्य किया जा रहा है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जा रहा है, मृत्यु करने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन गड्ढे पे कोई घास फूस बिछाता है तो उससे देख मृत्यु ऐसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अपराधी मानवबद्ध हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ए को मारने के मतलब ए मान लें व्यक्ति का नाम ए है और बी को मारने के आशय से क्या करता है, उसको गोली चला देता है और व्यक्ति की इसकी बी की मृत्यु कारित कर देता है, यानी इसको मार देता है। तो उसका कार्य कुछ ऐसा है कि जिससे मृत्यु कारित होनी यदि संभाव्य, यानी मृत्यु होगी ही, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपराधिक मानवबद्ध नहीं कहलाएगा, वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला अंतर आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला अंतर में क्या है कि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया गया हो, ठीक है। यानी कि 299 का 3 और 300 का उपखंड 1, ठीक है। दोनों खंड एक ही बात करते हैं कि कार्य सिर्फ मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ठीक है। लेकिन दोनों में देखिए दो शब्द हम जोड़ देते हैं, अधिसंभावना, संभावना। संभावना कहाँ होती है, संभावना वहाँ होती है जहाँ जो हम कार्य करते हैं तो एक संभावना है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं होने के ज़्यादा चांस होते हैं होने की अपेक्षा। लेकिन अधिसंभावना शब्द में क्या होता है कि होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जब होने के चांस ज़्यादा हो तो वहाँ क्या होगा, वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट अंतर आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड अंतर की, ठीक है। तो सेकंड अंतर जो बात करता है वो बात करता है देखिए शारीरिक क्षति की, ठीक है। इसको देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। यानी कि ये हो गया 299 का मतलब चौथा का आपका पॉइंट हो गया और 300 का ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो बात करता है वो क्या करता है, शारीरिक क्षति की बात करता है। अब देखिए 299 का पॉइंट आप जब 4 पढ़ेंगे तो वहाँ ये बताया गया है कि जब व्यक्ति कार्य द्वारा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य, यानी मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति है ये, ठीक है, कोई भी है। अब इसने क्या किया कि एक चाकू लिया, चाकू कौन सा है, सब्जी काटने वाला, और उस चाकू से इसने क्या किया, किसी व्यक्ति के ऐसे करके चाकू मार दिया, ठीक है। और उसके यहाँ पे क्या किया, एक घाव कर दिया। तो देखिए ये जो प्रहार है सब्जी काटने वाले चाकू का, एक ऐसा प्रहार है कि इससे मिलता है कि मृत्यु। आपने किसी सुना है कि चक्कू को उसने सब्जी वाला काटने वाला चक्कू ऐसे मार दिया, उसको उसका मर्डर कर दिया। तो देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब संभावना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर मृत्यु ऐसे कंडीशन में नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसमें एक केस था रामास्वामी तमिलनाडु राज्य, जिसमें बताया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि देखिए जो व्यक्ति पर प्रहार किया गया था वो ऐसा प्रहार नहीं था जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ठीक है। भाई आपने किसी पर कोई ऐसा प्रहार किया, उसके उसे जख्म हो गया, लेकिन हुआ क्या कि वो हालत 2 दिन बाद मर गया। और वो मर गया तो उसको क्या माना जाएगा, वो आपराधिक मानव बन जाएगा, ना कि मर्डर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रहार ऐसा होना चाहिए जो मृत्यु कारित कर दे, ठीक है, ना कि ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसी कंडीशन बन जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। जब कंडीशन ऐसी बातें बन जाती है, मान लीजिए आपने किसी ब्लेड से प्रहार किया पेट पे, ठीक है, ब्लेड से आप प्रहार करेंगे तो उसके देखिए क्या होगा, गिरबस हर्ट हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन कारणवश वो मर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपराधिक मानवबद्ध का दोषी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम 300 के उपखंड 3 की बात, तो वो भी देखिए शारीरिक क्षति के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ शारीरिक क्षति कैसी है, तो आपने यहाँ पढ़ा होगा जब कोई व्यक्ति किसी को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है, ऐसी शारीरिक क्षति जिसका करने का उसका आशय था, प्रकृति के मामूली उपक्रम में ऐसी है कि वह व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि वो क्षति ऐसी है और उसको थोड़ा सा भी पहुंचाया जाए तो वे व्यक्ति को जान से मार देगी, ठीक है। यानी कि हाँ ये श्योर हो रहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे मृत्यु होगी ही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम समझे तो ऐसे है कि एक व्यक्ति है भूषण लाल, ठीक है, दूसरा है रामलाल। अब भूषण लाल ने क्या किया कि जो तलवार होती है बड़ी वाली, तलवार ली और उसके जाके पेट में घुसेड़ दी, ठीक है। अब देखिए ये कार्य एक छोटा सा कार्य था, बस तलवार लेके बस घुसेड़ना, लेकिन प्रकृति के मामूली क्रम मैंने साधारण वे में देखा जाए तो वो कार्य ऐसा था कि वहाँ पे संभावना पूरी उसकी मरने की थी। क्यों, तलवार पूरी उसके अंदर तक गई है, ठीक है। और देखिए 300 इस दूसरा जो अंतर है, यानी कि 299 के उपखंड 4 303 में, इसमें एक देखिए इसमें बताया गया था कि इसमें जो हथियार होता है, ठीक है, उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। यानी हथियार भी इसमें देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, मान लीजिए कोई चाकू ब्लेड से कुछ उसके पेट पे प्रहार कर देता है, ठीक है, तो उससे प्रहार ऐसा है कि उससे हो सकता है उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन कारणवश वो व्यक्ति मारा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या हो, कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि वो आपराधिक मानवबद्ध का दोषी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
अब कार्य ऐसा है कि उसने उसको तलवार उसके पेट में घुस दी, ठीक है, या कोई फरसा लाया, कुछ भी लाया, उसको उसने उसके प्रहार कर दिया, तो ये ऐसे प्रहार है जिससे मृत्यु कायित होना अधिक संभावना है, मृत्यु हो जाएगी। 90% मतलब आपका 95% चांस बन जाता है कि व्यक्ति मरेगा, ठीक है, क्योंकि किसी के पेट में तलवार घुसना एक ऐसा कार्य है जिसमें आप अगर साधारण वे में सोचा जाए तो सोच भी सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अब मर जाएगा, ठीक है, और खासकर इसमें 90% केसों में व्यक्ति मर भी जाता है, ठीक है, क्योंकि जब अंदर तक तलवार जाएगी तो उसका गहरा घाव होगा, व्यक्ति मर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन चाकू और ब्लेड से ऐसा सीधा प्रहार कर देना जिससे व्यक्ति ना मरे तो वो अपराधी मानववध हो जाता है, और उसे गहरा प्रहार करे तो उसमें क्या हो जाता है, वो मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें दूसरा अंतर यही था, ठीक है। दूसरे अंतर में क्या होता है, दूसरे अंतर में ये भी होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि हथियार कैसे यूज किया गया था, हथियार के प्रकृति को भी देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक केस था, उस केस का नाम है आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है ना, आर बनाम गोविंदा, और आपने आईपीसी में केस पढ़ा हुआ, ठीक है। इस केस में क्या बताया गया था कि इस केस में ये देखिए इसका एक तरह से लीडिंग केस है, ठीक है। अब लीडिंग केस कैसा है कि इस मामले में हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर बताया गया था, ठीक है, यानी कि इन दोनों मामले में क्या बताया गया था, आपराधिक मानववध में और हत्या में अंतर बताया गया था, ठीक है। इस केस का देखिए फैक्ट क्या था, इस केस का फैक्ट ये था कि इसमें एक पति अपनी पत्नी को चोट पहुंचाता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि वो पत्नी उसकी बेहोश होकर गिर जाती है, ठीक है। अब पति समझता है कि ये मेरी जो पत्नी है ये मर गई है, ठीक है। अब उसको क्या करता है, उसको जानबूझ के वो क्या करता है, फिर उसको फांसी के फंदे पे लटका देता है, ठीक है। लेकिन देखिए उसके द्वारा जो कार्य किया गया था उसको मारने के आशय से नहीं किया गया था, उसने उसको थोड़ी सी चोट पहुँचाई थी। इसको कोर्ट ने फिर क्या माना, इसको कोर्ट ने माना कि उस व्यक्ति जो कार्य किया गया था आपराधिक मानववध का कार्य किया गया था, ठीक है। तो देखिए जो आर वर्सेस गोविंदा का जो मामला है इसमें ही डिसाइड किया गया था कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर कैसे होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट उसमें बताए गए थे, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट अंतर और सेकंड अंतर आपको समझ में आ गया, और अब लेते हैं हम तीसरा अंतर। तीसरा अंतर इसमें क्या है, देखिए तीसरा अंतर जो बात करता है वो ज्ञान की बात करता है, ठीक है। ये बात करता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं और वो इस ज्ञान के साथ कर रहे हैं कि जिससे हमको संभावना है कि वो किसी की मृत्यु कायित कर देगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब ये हो गया 299 का 5 पॉइंट और 300 का 4 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 299 का जो 5 पॉइंट है, आपने जब मैंने आपको 299 पढ़ाया गया था तो बताया था कि जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान के साथ कार्य करता है उसको संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कायित कर देगा, ठीक है। कैसे, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं गड्ढे वाले को। अगर कोई व्यक्ति किसी, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल ये पहले ही बताया था, एक व्यक्ति है ए, ठीक है। अब वो जानता है कि एक सी नामक व्यक्ति है जो एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ घूमता फिरता बी आ जाता है, लेकिन बी को नहीं पता है कि सी झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बी से क्या बोलता है कि तू एक काम कर, मेरे पास बंदूक है और इससे गोली चला झाड़ी पे, ठीक है। अब बी को तो नहीं पता कि सी झाड़ी के पीछे बैठा है, लेकिन ए को पता है। अब उसके कहने के बावजूद, मतलब उसके कहने से बी क्या करता है, उस झाड़ी पे गोली चला देता है, ठीक है। और उस गोली से कौन मारा जाता है, सी। अब यहाँ देखिए जो बी है वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना तो उसको मारने का उसका कोई आशय था सी को, और ना वह जानता था कि सी वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो हत्या के अपराध का दोषी होगा, क्यों, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान था कि जो कार्य कर रहा है, जो झाड़ी पर गोली चलवा रहा है, उससे सी मर सकता है। उसको इस बात की जानकारी भी थी कि जो सी वहाँ पे बैठा हुआ है वो मर जाएगा, उसको इसकी जानकारी भी थी कि वहाँ सी बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या जो वो यहाँ के कार्य कर रहा था वो उस ज्ञान के साथ कर रहा था कि जो देखिए जो कार्य कर रहा था वो ज्ञान के साथ कर रहा था, उसको जिसका ज्ञान था कि उस झाड़ी के पीछे सी बैठा हुआ है, और जो वह कार्य करवाने के लिए बी से कह रहा है उस कार्य से क्या होगा, सी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो वह क्या होगा, आपराधिक मानववध होगा, ठीक है। अब बात करते 300 के चौथे उपखंड की बात, ठीक है। यहाँ भी ज्ञान की बात की गई थी, ठीक है। तो 300 का जो चौथा उसका उपखंड था वो क्या बात करता है कि देखिए जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, और वह कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है, आसन संकट मतलब इतना खतरनाक है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित कर देगा, है ना, या उसकी ऐसी क्षति कायित कर देगा या उसको ऐसी क्षति पहुंचा देगा जिससे उसकी मृत्यु कायित होना अधिक संभाव्य है। कैसे, इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़ी हुई है, और वहाँ क्या करता है कि वहाँ कोई तोप या गोली भीड़ पे मतलब बिना किसी कारण के चला देता है, ठीक है।
अब देखिए जो कार्य कर रहा है उसको मालूम है, अगर गोली में से बंदूक में से गोली निकली या तोप में से गोला निकला और किसी व्यक्ति को लग गया तो वो व्यक्ति मरेगा, ठीक है। अगर वो कहीं ऐसी गिरा जहाँ पब्लिक खड़ी हुई है, कोई मरा भी नहीं, तो हो सकता है वो उसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे किसी व्यक्ति को, वो 1-2 दिन बाद मर जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया था जब बिना प्रति हेतु के, बिना मोटिव के कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना खतरनाक है, वह किसी व्यक्ति को मार डालेगा, ठीक है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो क्या करता है कि किसी स्थान पे जाके बम लगा देता है, ठीक है। उसका कोई मोटिव नहीं होता और वहाँ क्या होता है, बम फट जाता है और लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। क्यों? तो देखिए ऐसा कार्य जो जिसको व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना खतरनाक है और बिना प्रति हेतु के करता है, ठीक है, और वो जानता है कि इस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस था, आपका पढ़े होंगे आप, गणेश दोगले, ठीक है। इस केस में क्या था कि देखिए एक सांप दिखाने वाला होता है, ठीक है, जिसको हम सपेरा बोलते हैं। अब वो क्या करता है कि देखिए मतलब आज जो सांप दिखा रहा होगा तो उसके पास जहरीले सांप होते हैं, ठीक है, और उसमें से वो क्या करता है कि उस सांप को एक दर्शक के सर पे रख देता है। अब वो दर्शक डर के मारे उस सांप को अपने सर पे से उठा के फेंकता है और वो सांप क्या करता है, उसको काट लेता है, ठीक है। और उस काटने के दौरान क्या होता है कि उस व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सपेरा था उसको देखिए उसका मारने का कोई वो नहीं था, मतलब इंटेंशन नहीं था कि वह किसी दर्शक को मारे, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान था कि वह जो उसके ऊपर जो सांप रख रहा है, किसी बस उसने मतलब उसको टच किया व्यक्ति ने तो उसको काट सकता है, व्यक्ति मर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या व्यक्ति मर गया तो उसको आपराधिक मानव माना गया, ठीक है। अगर लेकिन एक केस और था, इसमें यह था नागबात का मामला, इसको बोलते हैं नागबात, कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला था। इसमें क्या था, इसमें भी एक सपेरा होता है, ठीक है, और वो सांप दिखा रहा होता है, मतलब खेल दिखा रहा होता है सांप का पब्लिक को। और वो जब अपने दर्शकों से कहता है कि देखिए मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ शक्तियाँ हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी जहरीले सांप द्वारा काटे गए को बचा लूँगा। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी सांप काट ले, कितना भी जहरीला हो, तो मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियाँ शक्ति है कि मैं किसी व्यक्ति को बचा लूँगा, ठीक है। उसमें से क्या करता है, बहुत लोगों को अपने विश्वास में वो ले लेता है, ठीक है, और अपने सांप से एक व्यक्ति को कटवा देता है। और जब वह व्यक्ति को कटवा देता है तो वह उस व्यक्ति को नहीं बचा पाता और व्यक्ति वहाँ पे वो मारा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों में ज्ञान था, यहाँ भी उसको ज्ञान था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ज्ञान में क्या था, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि सर पर उसने रखा था, ठीक है। अगर वो व्यक्ति नहीं उठा के उसको फेंकता सांप को, सपेरा खुद उठा लेता तो हो सकता है व्यक्ति को सांप नहीं काटता। सांप ने किस लिए काटा कि उसने उसको उठा के फेंका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, जानबूझकर एक दर्शक को उसने कटवा दिया, ठीक है। और यहाँ ज्ञान कहता है कि उसको मतलब इतना ज्ञान था कि मैं सांप से किसी को कटवाऊँगा तो कटने के बावजूद वह व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, ठीक है, लेकिन वह उसको नहीं बचा पाया। तो यहाँ पे ज्ञान क्या था कि यहाँ पे ज्ञान इतना था, खतरनाक था कि उस व्यक्ति को उस चीज़ का मतलब ज्ञान था पूरा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु होनी ही होनी है। अब किसी को तुम किंग कोबरा से कटवा दो, क्या तो मैं बचा लूँगा, तो कैसे बचा लोगे? तो भाई क्या हुआ, आपको जानते हैं ना कि किंग कोबरा काटेगा तो एक जो काटना उसका इतना खतरनाक हो जाएगा व्यक्ति को बचाना 95% मतलब बहुत मुश्किल है, 5% चांस है कि वो बच जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये था कि इसमें उसने उसको कटा दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अंतर समझ में आ गया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों में अंतर बहुत छीड़ है, बहुत मामूली है, ठीक है। एक को उपजाति बोलते हैं, एक को जाति बोलते हैं, ठीक है। और दोनों में देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हम अंतर कैसे बताएंगे, हम 299 के 3 उपखंड लेंगे, कौन से, 3, 4, 5, और 300 के 3 उपखंड लेंगे, 1, 3 और 5। दोनों में सेम बात है, पहले में कार्य की बात करता है, दूसरे में सारी क्षति की बात करता है और तीसरे में ज्ञान की बात करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर हमने कैसे बताया था, दोनों में अंतर हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे कैसे दोनों में आपराधिक मानव हत्या हुआ, ठीक है। तो देखिए हमने आप पूरा मतलब जो मर्डर का जो चैप्टर था पूरा हत्या का जो सेक्शन 300, तो उसमें पहले हमने मानव वध पढ़ा, उसके बाद बताया मैंने कि मानव वध 2 तरह का होता है, ठीक है, एक विधि विरुद्ध और एक मतलब एक तो होता है विधि विरुद्ध, एक तो होता है विधि विरुद्ध नहीं। विधि विरुद्ध कौन सा होता है, विधि विरुद्ध जो होता है जो आपराधिक मानव वध कहलाता है, ठीक है। अब आपराधिक मानव वध कब हत्या होगा कब हत्या नहीं होगा, हमने 300 के 4 उपखंड में आपको बताया कि ये कब हत्या होगा, ठीक है। उसके 5 अपवाद बताए जब वो आपराधिक मानव वध होगा, ठीक है। पर अपवाद मैंने आपको 3 परंतु बताया जिसमें बताया गया था कि उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो हत्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने बताया कि इसमें क्या क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत लंबा चैप्टर था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मर्डर का चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।